हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इंद्रभूषण नारायण और मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉपिक रियल नंबर्स। कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं? रियल नंबर्स। तो टेंथ क्लास का सिलेबस है। टेंथ क्लास का सबसे फर्स्ट टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जो है, फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्या है? रियल नंबर्स। रियल नंबर किसे कहते हैं? पहले रियल नंबर को समझिए। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? तो ये रियल नंबर, ये सब नाम सुने हैं, रेशनल, इरेशनल, ये सब कुछ भी। तो कोई भी नंबर जो होता है फ्रैक्शन में हो या ये सब, देखिए p बाई क्यू, रियल नंबर कह सकते हैं कि p बाई क्यू। ऐसे देखिए रियल नंबर रेशनल और क्यू रेशनल को बोलते हैं। तो रियल नंबर किसे कहेंगे? रेशनल और इरेशनल दोनों मिला दिया जाए तो कंप्लीट रियल नंबर होता है। तो रेशनल इरेशनल दोनों को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? रियल नंबर्स। मतलब रेशनल एज वेल एज इरेशनल बोथ आर रियल नंबर। जैसे √2, √3, √5 ये सब क्या है? इरेशनल है, लेकिन वो भी रियल नंबर है। 1/2, 2/3, 3/4 ये सब क्या है? रियल नंबर। इवन नेचुरल नंबर जो काउंटिंग नंबर है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सब भी क्या है? रियल नंबर। मतलब जो रियल मतलब वास्तविक नंबर, और एक होता है काल्पनिक नंबर। तो काल्पनिक नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर पढ़ाया जाएगा, आगे क्लास में पढ़ना है। अभी आपको बताया जा रहा है रियल नंबर। तो जो भी यूज करते हैं काउंटिंग में या किसी को एक्सप्रेस करते हैं तो सब क्या होता है? रियल नंबर होता है, रेशनल या इरेशनल। क्लियर? तो रेशनल एज वेल एज इरेशनल बोथ आर रियल नंबर। अब एक लेमा वर्ड है, लेमा किसे कहते हैं? व्हाट इज ए लेमा? तो टेंथ क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वो रियल नंबर। हाँ, तो अभी बता रहे थे लेमा। लेमा किसे कहते हैं? तो हर टर्म इंपॉर्टेंट है, जो भी बताया जा रहा है आपको टर्म सब इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बताएं रियल नंबर किसे हैं? रेशनल। रेशनल बताया जाएगा p बाई क्यू, वेयर q p बोथ आर इंटीजर बट q नॉट जीरो। रेशनल नंबर क्या होता है? तो p बाई क्यू फॉर्म, p q बोथ आर इंटीजर और q नॉट जीरो। इरेशनल विच इज ए नॉट रेशनल। अब लेमा बता रहे, लेमा एक स्टेटमेंट है, प्रूवन स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रूव किए हैं। तो लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट। कोई भी प्रूवन स्टेटमेंट है जो प्रूव कर दिया गया उसको लेमा बोलते हैं। और इसका यूज करते हैं प्रूव करने में अनदर स्टेटमेंट। यानी एक स्टेटमेंट जो हम अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे 2 + 2 4 जानते हैं, 2 + 3 5 जानते हैं, ठीक है, x × x x², ये सब जो जानते हैं प्रूवन स्टेटमेंट, उसको लेमा बोल रहे हैं। और उसका यूज करके अदर चीज़ प्रूव करते हैं। क्लियर? क्योंकि कोई भी चीज़ को प्रूव करने में किसी चीज़ का यूज होगा, तो जो ऑलरेडी प्रूव कर दिया गया उसको लेमा बोलते हैं, और उसका यूज करके हम दूसरा चीज़ को प्रूव करते हैं। तो उसको वही लिखे हैं, लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट, जिसका उपयोग करके कोई दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं। क्लियर? अब यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड नाम के कोई मैथमेटिशियन थे, वो डिवाइड करने का लेमा बताएं। मतलब डिवाइड कैसे करते हैं, उसमें किसका क्या नाम है, उससे रिलेटेड सारा कंसेप्ट बताएं। तो कोई नंबर ए है, उसको हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो b का नाम है, जानते क्या नाम है? इसको बोलते हैं डिवाइजर। इसे बहुत यूजफुल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा में जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोल रहे हैं डिवाइजर। नंबर जिससे हम किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। और जो जिसको डिवाइड किए हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर, और जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या हुआ? डिविडेंड। इसका क्या नाम है? डिविडेंड।
तो जो डिवाइड करता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसको डिविडेंड बोलते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड बोल रहे हैं। क्लियर। और जो यहाँ आया उसको बोलते हैं कोसेंट, और ये जो नीचे बच गया वो क्या हुआ, रिमाइंडर। रिमाइंडर बोलते हैं। देखिए कितना अच्छा चीज़ है, डिवाइजर, डिविडेंड, कोसेंट, रिमाइंडर। अब रिमाइंडर कभी भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम होगा और कम से कम 0 होगा। मतलब रिमाइंडर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन b। तो 0 होगा या तो 0 से ज़्यादा होगा, और 0 से ज़्यादा कहाँ तक हो सकता है, तो मैक्सिमम b से कुछ कम, b से कम तक होगा। अब देखिए यहाँ जो ये लिखे हैं इसको देखिए, ये जो नंबर है ये वो क्या है, डिविडेंड है। डिविडेंड, ये जो नंबर लिखे वो क्या है, डिविडेंड है। और ये डिवाइजर इनटू कोसेंट। तो डिविडेंड हमेशा क्या होता है, तो डिवाइजर इनटू कोसेंट। ये तो आपको आगे चल के भी पढ़ेंगे तो बार बार यूज होते रहेगा। डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। अब इसको लग रहा होगा कैसे कैसे होता है, तो देखिए रिमाइंडर का मतलब जो डिवाइड नहीं हुआ, तो अगर b से ज़्यादा रहता तो फर्दर डिवाइड होता, तो इसलिए रिमाइंडर कभी भी 0 और b के बीच में होगा या तो 0 के बराबर होगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं, जैसे एग्जाम्पल लीजिए, यहीं 5 है और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, चलिए 7 लेते हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो आप जानते हैं 2 3 जा कितना हुआ, 6, तो रिमाइंडर 1 बचा। तो यहाँ 2 क्या है जी, बोलिए 2 डिवाइजर, नाम क्लियर होना चाहिए। 2 क्या है, डिवाइजर है। और 7 क्या है, डिविडेंड। 3 क्या है, कोसेंट। और ये जो बच गया अब डिवाइड होगा 1, बोलिए नहीं डिवाइड होगा। तो 1 क्या हुआ, रिमाइंडर। तो ये रिमाइंडर कभी भी जो है 2 से कम होगा। क्यों, क्योंकि 2 से ज़्यादा 3 रहता है तो एक बार और डिवाइड करते हैं, 2 से ज़्यादा 4 रहता है तो एक बार और डिवाइड करते हैं। तो इसलिए रिमाइंडर जो है r 0 से इक्वल भी हो सकता है और b से कम होना चाहिए। जैसे अब कहिए 0 कब होगा, तो 2 के मल्टीपुल होगा तो 0 हो जाएगा जी। देखिए 2 है, 4 जा 2 4 जा क्या होगा, 8 0। तो अगर डायरेक्ट मल्टीपुल हो, ये इसको क्या बोल रहे हैं, डिविडेंड। डिविडेंड यदि डिवाइजर के मल्टीपुल हो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो इसलिए 0 भी हो सकता है या मैक्सिमम जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे कम। तो ये पूरी तरह से समझ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन 0 लेस देन बी। ये क्या बन गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर है, अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये कंसेप्ट आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। वो क्या कंसेप्ट है, तो हमेशा डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है। किसी कोई दिक्कत, समझ गया, डिविडेंड जो होता है डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस पर क्वेश्चन करवाते हैं कुछ, चलिए इस पर और क्वेश्चन देते हैं। इसे सपोज आपको डिवाइड कर रहे हैं 121। सपोज वी डिवाइड 121 बाई 13, डिवाइड 121 बाई 13। अब इसको समझते हैं, एग्जाम्पल। सपोज we divide, suppose we divide लिखे दें, suppose we divide 121 by 13। तो इसमें कैसे काम करेंगे, तो देखिए 13 से आप 121 को डिवाइड कीजिए। चलिए एक और बढ़ाते 1215 कहते हैं, और ख़तरनाक क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, और ये ज़्यादा टफ क्वेश्चन ले लिए।
तो 13 से डिवाइड करें 1215, तो इसको कितना 10 में 130 आ गया। 9 से 9 जा 13 इंटू 9 जा कितना होगा 9 3 27, ये कितना होगा 4 5, फिर 13 3 जा 39, रिमाइंडर इज 6। तो यहाँ देखिए आपका 1215 जो हुआ ये क्या हुआ, इसी का नाम है डिविडेंड। और ये जो डिवाइड किए वो क्या बना, डिवाइजर। और ये क्या हुआ, कोसेंट, जिसको शॉर्टकट में क्यू लिखे थे। और ये क्या हुआ, रिमाइंडर। ये क्या हुआ, रिमाइंडर हुआ। अब चेक कर सकते हैं, चेक कीजिए, वेरीफाई कर रहे हैं कि हम लोग थ्योरम काम कर रहा है कि नहीं, वेरीफाई करते हैं। तो 1215 डिविडेंड जो है 1215 जो डिविडेंड हुआ, डिवाइजर 13। फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, चलिए अच्छा से फॉर्मूला लिखिए। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहे हैं कि सही है कि नहीं। तो हम लोग का क्या था, डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर हुआ, ठीक है। तो इसको डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर है, तो यहाँ LHS आपका LHS डिविडेंड कितना हुआ 1215। और RHS चेक करते हैं, RHS क्या होगा। तो RHS में राइट हैंड साइड में क्या है, तो डिवाइजर इंटू कोसेंट। तो डिवाइजर कितना है आपका 13 और कोसेंट कितना है 93 और रिमाइंडर कितना है 6 है। तो अब मल्टीप्लाई करना आता है, 13 3 जा 39 और ये कितना हुआ, चलिए आराम से मल्टीप्लाई करते हैं, 93 इंटू 13, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 3 9 9 7 3 10 और 1209। तो 1209 प्लस 6 तो 1215। तो RHS बिकम 1215 और LHS बिकम 1215। तो यहाँ हम लोग ये देख सकते हैं कि LHS RHS दोनों बराबर है। तो LHS RHS दोनों क्या है, बराबर है। तो वेरीफाई हो गया कि हम लोग का जो फार्मूला था डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जिसको यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो ट्रू है। वेरीफाई कर लिए। अब एक टर्म आता है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये टर्म होता है। कंप्यूटर को प्रोग्राम करना सीखेंगे, नाम सुने हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, जावा, एंड्रॉयड, तो ये सब प्रोग्राम करेंगे तो वहाँ भी एल्गोरिथम की ज़रूरत पड़ता है। तो एल्गोरिथम क्या है, बहुत फेमस है। जितना भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सब इसी को पढ़ने में उसको दिमाग खराब रहता है, खूब पढ़ता है एल्गोरिथम। जितना भी कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सब देखिएगा एल्गोरिथम पढ़ता है। तो एल्गोरिथम बहुत ही खास चीज़ है। मतलब कोई भी काम कैसे करेंगे तो उसके लिए कंप्यूटर को मालूम नहीं है कैसे करेंगे कोई भी काम, तो उसको आप स्टेप लिखेंगे, कंप्यूटर में लिख के बताएंगे कंप्यूटर को। क्लियर। जैसे आपको यहाँ से सपोज आपको कोई भी काम करना है, सपोज कोई भी काम, जैसे पढ़ाई करते हैं, चाहे चलिए लेटर लिखते हैं, कोई लेटर लिख रहे हैं, किसी को लेटर लिख रहे हैं, प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं, लेटर राइटिंग लेटर टू अ प्रिंसिपल। कोई वर्क जैसे कुकिंग हो गया, चाहे
मेकिंग टी हो गया, चाय बनाना हुआ। तो आप कंप्यूटर को प्रोग्राम लिखेंगे, कैसे कैसे तुम करोगे उसको प्रोग्राम, मतलब आपको लिख के बता दीजिएगा, लिख के बता दीजिएगा मतलब उसको प्रोग्राम करते हैं, मतलब उसका एक लैंग्वेज अलग होता है जिसको प्रोग्रामिंग करते हैं। हम लोग अपना हिंदी इंग्लिश लिखेंगे वो नहीं समझेगा, उसका एक अलग लैंग्वेज होता है कंप्यूटर के लिए, और उसको लिख देंगे तो कंप्यूटर समझ जाएगा कैसे काम करना है। और रोबोटिक्स ये सब नाम सुने होंगे, सब में प्रोग्राम किया रहता है। जैसे राइटिंग ए लेटर टू ए प्रिंसिपल, तो सबसे पहले ए पेपर लाएंगे, A4 साइज पेपर या कोई भी पेपर लाएंगे। मतलब इसमें पहला स्टेप क्या है, स्टेप फर्स्ट, सिलेक्ट ऑफ पेपर, सिलेक्ट ऑफ ब्लैंक पेपर। उसको आप देखिए एकदम स्टेप लिख दीजिएगा तो कंप्यूटर भी समझ जाएगा क्या करना है। सिलेक्ट अ ब्लैंक पेपर, फिर राइट नेम ऑफ प्रिंसिपल, स्टेप थर्ड डेट, राइट डेट, सब राइट डेट। स्टेप 4 रीजन ऑफ राइटिंग अ लेटर। सब जो भी आपको मन में आता सब लिख दीजिएगा तो एल्गोरिथम बन गया। ये क्या है, एल्गोरिथम। चलिए मेकिंग अ टी का बनाते हैं। मेकिंग अ टी, फर्स्ट ये बता दिए, सेकंड मेकिंग अ टी। तो चाय बनाने नहीं भी आता है तो कुछ कुछ अपना लिख दीजिए, जैसे जैसे लिखना है। पहले टेक सस्पेन, सस्पेन होता है, टेक अ सस्पेन, स्टेप फर्स्ट। फिर टेक वाटर, टेक वाटर नहीं, मिल्क लीजिए, हाँ दूध वाला चाय बन रहा है, टेक मिल्क। फिर स्टेप 3 प्लेस ऑन गैस स्टोव। स्टेप 4 पुट टी। स्टेप 5 लीव फॉर 10 मिनट, जो स्टोव पर है उसको 10 मिनट। स्टेप 6 ऑफ द गैस स्टोव। ये इतना लिख दीजिएगा, खुश हो जाएगा। ये कंप्यूटर को भी बता देंगे, सब समझ जाएगा। आपको ये आपका ये सब रटेंगे सर, तो ये सब रटना नहीं है, अपने कॉमन सेंस से लिख देना है उसको। टेक ए सस्पेन, टेक मिल्क, टेक प्लेस ऑन गैस स्टोव, पुट टी, चाय पत्ती मिलाएंगे ना, लीव फॉर 10 मिनट, ऑफ द गैस स्टोव। ये लास्ट में लिखना जरूरी है, गैस स्टोव को बंद कर दें। तो ये हुआ एल्गोरिथम। तो इसको क्या है, तो इसको बोलते हैं, देखिए डिफिनेशन, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स required to solve a problem। कोई भी प्रॉब्लम को, समस्या को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप, अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए, नहीं कि कुछ भी बोल दिए। ठीक है, यहाँ जैसे टेक मिल्क की जगह टेक एनीथिंग, तो उसमें सस्पेंस हो गया क्या लेना है, तो ऐसा लिखना है जो क्लियर कट बताए क्या लेना है। मतलब अच्छी तरह से स्टेप क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूजन वाला मामला नहीं होना चाहिए। एक मूवी देखे होंगे, रोबोटिक्स का मूवी था, तो टीवी को बोला खोल दो, तो पूरा मतलब ओपन स्विच ऑन करना था, तो स्विच ऑन करने के बजाय स्विच ऑन करने की जगह पर बोल दिया था कि टीवी को खोल दो, तो वो जाके पूरा पार्ट पार्ट खोल दिया। तो इसी तरह कंप्यूटर आपका भावनाओं को नहीं समझता, उसको अच्छी तरह से बताना पड़ता है।
कंप्यूटर आपके भावनाओं को ठीक से नहीं समझ रहा है, उसको अच्छी तरह से जो लिखिएगा वही समझेगा। तो इसलिए वेल डिफाइन जरूरी है, अच्छी तरह से समझना पड़ता है। सीरीज ऑफ वेल डिफाइन, अच्छी तरह से डिफाइन होना चाहिए स्टेप रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सोल्व अ स्पेसिफिक, कुछ खास जो प्रॉब्लम है उसी सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जो खास प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने का जो वेल डिफाइंड स्टेप है उस प्रॉब्लम के लिए वो एल्गोरिथम हो गया। तो ठीक है, एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। कोई दिक्कत? तो उसी तरह अब हम इसका बता रहे हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम में क्या करेंगे, अब आपको बताने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स कैपिटल से लिखते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम सपोज टू फाइंड एचसीएफ, किसके लिए बताने जा रहे हैं, टू फाइंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी वेयर बी इज लेस देन ए। टू फाइंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या हुआ, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। टू फाइंड एचसीएफ, इक्विलिब्रियम तो मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीजन डिवाइड करने का एल्गोरिथम अभी बताया, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप। तो टू फाइंड एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ, एच मतलब हाईएस्ट, सी मतलब कॉमन, एफ मतलब फैक्टर ऑफ ए एंड बी वेयर बी इज लेस देन ए। तो इसका क्या होगा एल्गोरिथम, तो स्टेप फर्स्ट, तो फर्स्ट में हम बी डिवाइड ए बाई बी, बी गेट कोसेंट आर। ठीक है, स्टेप टू मीन्स ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वही ना, वही ए डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए इफ आर इक्वल टू 0, अगर यहाँ आर का वैल्यू 0 हो गया देन बी इज ए सी एफ ऑफ ए एंड बी। स्टेप 2 हो गया, यहाँ तक समझ गए। इफ आर 0 देन ए सी एफ ऑफ ए एंड बी क्या होगा, बी इज ए सी एफ ऑफ ए एंड बी। इफ आर नॉट 0 देन डिवाइड बी बाई आर, डिवाइड बी बाई आर मतलब बी को फिर आर से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी कुछ आएगा, मान ले कि क्यू डैश आया, नीचे कुछ आएगा आर डैश आ गया, इस तरह। देन आर डिवाइड बी, बी को आर से डिवाइड करेंगे तो फिर क्वोशेंट आएगा, फिर रिमाइंडर आएगा, तो फिर बी को क्या लिखाएगा, आर क्यू डैश प्लस आर डैश। क्लियर? अब उसके बाद स्टेप 2 क्लियर हो गया। स्टेप 3 कंटिन्यू एबव प्रोसेस, कंटिन्यू एबव प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू द प्रोसेस, जो
इन स्टेप 2 एंड स्टेप 2, स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप 2। कंटिन्यू द प्रोसेस, जो प्रोसेस बताए थे कंटिन्यू करें इन स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप 2। कंटिन्यू द प्रोसेस इन स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप 2, यानी फर्स्ट का काम करते हैं, उसके बाद देखते हैं आर जीरो है कि नहीं, जीरो है तो अलग चीज़ हुआ, जीरो नहीं हुआ तो फिर से डिवाइड करते हैं, जीरो हो गया तो एचसीएफ मिल गया जो जिसे डिवाइड किए थे। तो कंटिन्यू द प्रोसेस इन स्टेप 2 एंड स्टेप 2, स्टेप फर्स्ट स्टेप 2 का जो प्रोसेस उसको कंटिन्यू करेंगे टिल वी गेट रिमाइंडर जीरो, जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए तब तक हम ये काम करते रहेंगे, समझे। और लास्ट डिवाइडर विल बी स्टेप 4, लास्ट डिवाइडर जो लास्ट डिवाइडर जिससे रिमाइंडर जीरो आ जाए, लास्ट डिवाइडर विच मेक्स रिमाइंडर जीरो, रिमाइंडर मेक्स रिमाइंडर जीरो इज एचसीएफ, लास्ट डिवाइडर विच मेक्स रिमाइंडर जीरो इज एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, जिसका बात कर रहे थे ऑफ ए एंड बी। मतलब आर पहली बार में जीरो हो जाता तो बी एचसीएफ हो जाता, क्योंकि आर जीरो होता तो लास्ट डिवाइडर कौन होता, बी। जहाँ जीरो हुआ पहली बार, रिमाइंडर पहली बार जीरो जिसमें होगा उसका डिवाइजर एचसीएफ हो गया। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो आर से फिर से आर से डिवाइड करेंगे, फिर बी को, फिर मानते जीरो नहीं हुआ तो फिर डिवाइड करेंगे आर डैश से आर को, तब तक काम करेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाए। और जैसे जीरो आ गया रिमाइंडर रुक जाइए, उसका डिवाइजर जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज एचसीएफ होगा। अब चलिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन करवाएंगे तो और कंसेप्ट क्लियर होगा, तो इस पर बेस्ट क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम पूछेगा एग्जाम में तो लिख देंगे, तो कुछ नहीं, जैसे प्रोसेस है वही लिख देना है। सेंटेंस इधर उधर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी तरह स्टेप फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप 3 लिखते जाना है। मतलब लैंग्वेज इधर उधर हो सकता है, लेकिन पहले डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर जीरो हुआ तो अलग चीज़, नॉट जीरो हुआ तो अलग चीज़, ऐसे ही ऑर्डर में लिखना होगा। ये नहीं कि बिना डिवाइड किए वही रिमाइंडर जीरो नॉट जीरो कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। एक ऑर्डर जो बताएं वो ऑर्डर को फॉलो करना है। मतलब जैसे एचसीएफ निकालते हैं, जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, उसी प्रोसेस को आपको लिखना है स्टेप वाइज, स्टेप फर्स्ट स्टेप 2 स्टेप 3। रिवर्स नहीं होना चाहिए कि पहले जैसे अभी टी बनाने के लिए बता रहे थे, तो ऐसा नहीं कि पहले गैस बंद कर दे यार, रिवर्स पहले टी डाल दे फिर दूध डाले फिर चीनी डाले ही नहीं, तो उसको छूटना नहीं चाहिए। चीनी छूट गया था, वो छूटना नहीं चाहिए। सबका प्रोसेस होता है। जैसे लेटर लिखना था तो उसमें बताया था कि पहले डेट ये सब लिखना है, ये नहीं कि पहले आप रीजन लिख दिया फिर डेट लिखिएगा तो गलत हो गया। तो ऑर्डर को फॉलो करना होता है। जैसे 272 136, चलिए ज़्यादा हो गया, 134, चलिए 138 लेते हैं। इसका एचसीएफ पूछ रहा है, फाइंड एचसीएफ, फाइंड एचसीएफ ऑफ 272 एंड 138, फाइंड एचसीएफ ऑफ 272 एंड 138, यही क्वेश्चन है। यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, क्लियर। यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम, जो एल्गोरिथम था उसका यूज करके आपको निकालना है। कोई दिक्कत? तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम
यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम है, उसका यूज करके एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो यहाँ देखिए पहला स्टेप क्या बोले थे कि कौन ज़्यादा है, तो 272 इज मोर देन 138। सो 138 से 272 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 138 हो गया, 12 में से 8 डिफरेंस 4, 6 में 3 हो गया, 1 हो गया। अब 134 से 138 को डिवाइड करेंगे तो 134 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 4 से 134, 2 अब 4, देखिए आ गया फाइनल रिमाइंडर 0 आया, तो ये 2 क्या हो गया, एचसीएफ इज 2। वही जो था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम कहिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, तो उसका यूज किए। तो क्या लिखवाए थे जी, याद है कि दोनों में से जो कम है उससे डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद यहाँ तो रिमाइंडर बच गया, नॉट जीरो है रिमाइंडर, तो फिर डिवाइड कीजिए, फिर रिमाइंडर बच गया तो फिर डिवाइड कीजिए, प्रोसेस कंटिन्यू। तो यहाँ फिर रिमाइंडर 2 बच गया तो फिर डिवाइड कीजिए 4 को, तो फाइनल रिमाइंडर 0 देखें। अब फाइनल रिमाइंडर 0 लाने वाला कौन सा डिवाइजर है, फाइनल रिमाइंडर 0 लाने वाला कौन सा डिवाइजर है, तो 2 है, तो 2 क्या हो गया, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। किसी कोई दिक्कत? कोई बात नहीं, इस पर बेस्ड अब नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, इससे भी अच्छा क्वेश्चन करवाएंगे। इसको पूरा लिख भी सकते हैं एल्गोरिथम। कैसे एल्गोरिथम लिखेंगे, तो स्टेप फर्स्ट डिवाइड 272 बाई 138, वी गेट रिमाइंडर 134। अगेन डिवाइड 138 बाई 134, वी गेट रिमाइंडर 4। अगेन 4 divide 134 by 4, we get remainder 2. Again 4 divided by 2, we get remainder 0. So 0 remainder is 0, so HCF is 2। तीसरा कंसेप्ट लिख देंगे और ये लिख दिए तो काम हो गया, समझ में आ गया। तो स्टेप वाइज लिख देंगे, स्टेप वाइज भी लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, इस तरह करके भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और लिखना सिखाएंगे कैसे कैसे लिखते हैं। तो समझिए बहुत सिंपल लग रहा होगा, ये डिवाइड करने आता होगा, बहुत सिंपल लग रहा होगा किस तरह हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। क्लियर?